बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मफ़ाइल खमसा, यानी ये चल रहा है मंसूबात का बयान। तो मंसूबात में पहले पांच मफ़ाइल, ये सब मंसूब इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं में एक है मफ़ऊल माहू। तो मफ़ऊल माहू ये भी गोया कि मफ़ऊल है, अगरचे ये डायरेक्ट मफ़ऊल नहीं बनता है, लेकिन ये दूसरे लफ्ज के साथ मिल करके मफ़ऊल का जैसा किरदार अदा करता है, इसलिए इसको मफ़ऊल का नाम दिया जाता है। वो इस्म है जो वाव बमाना मा के बाद फाइल या मफ़ऊल की मुसाहबत के वास्ते आए। जैसे जा अल बर्दु व तयालिसता। तो यहाँ पर जो जुमला हमारे सामने है, इसका तर्जुमा है जाड़ा चादरों के साथ आया, सर्दी चादरों के साथ आई। तो अल बर्दु ये फाइल है, और तयालिसा ये है मफऊल। यानी जहां से सर्दी आई तो उसके साथ जुब्बा तो नहीं आया, लेकिन जुब्बा हमने पहना। ठीक, यानी सर्दी ने हमें जुब्बा पहनवाया एक तरीके से। तो यहाँ जो ये वाव है, इस वाव को मईयत के माना में ले लेते हैं कि ये इसके साथ आया। ठीक, तो मुसाहबत, जैसे ऊपर लफ्ज आया मुसाहबत के वास्ते आए। तो मुसाहबत का मतलब है मफऊल माहू। जो फेल हमारे सामने है, जो काम हमारे सामने है, तो उस फेल के जमान या मकान में फाइल या मफऊल के साथ वो मौजूद होता है। ठीक, अगरचे दोनों का हुक्म अलग अलग हो। जा अल बर्दु व तयालिसता, सर्दी आई और उसी के साथ चादरें भी आई। जा अल बर्दु व तयालिसता, सर्दी चादरों के साथ आई। तो इसमें आने के हुक्म में तो दोनों शरीक हैं। कभी ऐसा होता है कि आने के हुक्म में दोनों शरीक नहीं होते हैं, जो जो इससे पहले फेल गुजरा हो उसके हुक्म में दोनों शरीक नहीं होते हैं। जैसे सिर तो व तरीका, सिर तो माने मैं चला, तो इसमें अना फाइल है, व तरीक, और ये व तरीक जो है इसको मफऊल माना जाता है। ठीक, हालांकि रास्ता नहीं चलता है, आदमी चलता है, और रास्ता साथ साथ चलता है, यानी रास्ता वहां तक है जहां तक हम चलते रहेंगे। तो ये जो वाव है, इस वाव को मा के हुक्म में माना जाता है। ठीक, यानी फिर तो मा तरीक, तो तर्जुमा जो हम करेंगे वहां पर इस वाव में, वो हम मईयत का तर्जुमा करेंगे, यानी मैं रास्ते के साथ चला। और इसी तरह जा अलबर्दु व तयालिसता, सर्दी आई और उन्हीं के साथ जाड़े भी आए, यानी जाड़ा सर्दियों के साथ आया। ऐसे ही कफा का व जैदन दिरहमुन, यानी कफा का दिरहमुन कहना था, लेकिन साथ में जैद का लफ्ज यानी जैद को भी शामिल किया गया। तुम्हें जैद के साथ एक दिरहम काफी है। तो काफ इसमें पहले से मफूल है, और जैदन को भी इसी में शामिल किया गया, लेकिन ये डायरेक्ट मफूल नहीं है यहाँ पर, मफूल भी, बल्कि ये यहाँ पर मुसाहबत यानी वाव के जरिए से है, वावे जिसको हम कहते हैं वावे मईयत। तो इसको पहचानने का आसान तरीका यही है कि ये मफूल वाव के बगैर नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। जबकि मफूल बिही में हमने देखा वो वाव के बगैर आता है। मफूल फी, वहां फी को मुकद्दर माना जाता है या फी लफ्जों में मौजूद होता है। और मफूल लहू, और वहां भी वाव और फी वगैरह मौजूद नहीं है। मफूल मुतलक वो मस्दर जो कि उसी फेल जो उससे पहले फेल आया हो उसी के हम माना हो या हम लफ्ज हो। जबकि मफूल माहू में
اس سے पहले वाव हमेशा मौजूद होता है। ठीक, लिहाजा तो वाव, इस वाव को कहते हैं वावे मईयत। जब हुरूफ का बयान आएगा वहां वहां तज़किरा भी आएगा कि वाव वावे मईयत। ठीक। एक वाव होता है वावे अत्फ, जो अगर वाव अत्फ का ले ले हम यहाँ, फिर तया लिसा पर जबर नहीं आएगा, फिर तया लिसा पर पेश आएगा, फिर ये मफूल नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया जो वाव बमाना मा के बाद, तो ये जो मफूल माहू है, ये वाव उस वाव के बाद आता है जो कि मा के माना में हो, न कि अतफ के माना में। तो अतफ का वाव जो होता है वो एंड के माना में है, और के माना में। लेकिन ये जो मईयत का माना है ये मुसाहबत के माना में है। ठीक, यानी दोनों का अंजाम किसी न किसी तरीके से एक जैसा है, इसलिए इनको साथ रखा गया। इसलिए जरूरत पड़ती है कि इसका उसको मफूल माहू का नाम दिया जाए। और इस वाव को कहते हैं वावे मईयत, कि ये इससे पहले जो फेल गुजरा है उसके हुक्म में ये शामिल रहता है, और चाहे वो मानवी तौर पर ही उसके हुक्म में शामिल क्यों ना हो। और कभी ऐसा होता है कि दोनों एक हुक्म में शामिल नहीं होते हैं, और कभी शामिल होते हैं। शामिल ना होना जैसे सिर तो व तरीका, मैं चला और रास्ता, तो रास्ता तो चलता नहीं है। और कभी हुक्म में शरीक होते हैं, जैसे जा अलबर्दु व तयालिसा, सर्दी आई और जाड़ा भी आया, तो जुब्बा भी हमारा वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों चीजें पाई जा सकती है। तो ये हो गया मफूल माहू मुकम्मल। हाल वो इसम है जो फाइल, मफूल बिही या दोनों, यानी कभी तन्हा फाइल की, कभी तन्हा मफूल की, कभी दोनों की हैअत को बयान करे, यानी उनकी स्टेटस, उनकी सूरत हाल को बयान करे। ठीक, जैसे जा जैदुन राकिबन, जैद आया, कैसे आया। ठीक, तो कहते हैं राकिबन, सवार होकर के आया। इस जगह राकिबन ने जैद की हैअत फाइलियत को बयान किया, यानी जैद तो फाइल है, लेकिन फाइल होते हुए इसकी कैफियत क्या थी उसको कहा गया हैअत फाइलियत। ठीक, ज़रब तो जैदन, मैंने जैद को मारा, तो जैद बन गया मफऊल। लेकिन जैद किस तरह था, मशदूदन, जैद बंधा हुआ था। ज़रब तो जैदन मशदूदन, इस जगह मशदूदन ने किसकी कैफियत बयान की, जैदन की कैफियत, जैद जो कि मफूल है, गोया कि हालत मफऊलियत को बयान किया। और कभी दोनों का मुश्तरका हो सकता है, लकी तो जैदन राकिबैन, मेरी जैद से मुलाकात हुई जबकि हम दोनों सवार थे। मैं जैद से मिला इस हाल में कि हम दोनों सवार थे। इस जगह राकिबैनी दोनों से हाल है, यानी राकिबैनी यहाँ पर दोनों की हालत को बयान कर रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि जो फाइल है या मफऊल है, उनकी हालत को बयान करने के लिए जिस इसम को लाया जाता है उसको कहते हैं हाल। ठीक, और जो खुद फाइल और मफूल है उनको उस वक्त क्या कहते हैं, यानी उनका रिश्ता क्या है इस हाल के साथ, उस वक्त इनको कहते हैं फाइल और मफूल को जुल हाल। उनको कहते हैं जुल हाल, साहिब हाल। ठीक, ये इनका हाल बयान करता है, इसीलिए खुद फाइल और मफूल को उस वक्त कहते हैं साहिब हाल, जुल हाल। ठीक जी। कभी ऐसा भी होता है कि जुमला फेलिया नहीं है, बल्कि जुमला फेलिया के बगैर ही हम हाल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक जुमला दिया हुआ है, हाजा जैदुन काइमन, हाजा जैदुन काइमन, ये जैद खड़ा है, ये जैद खड़ा है। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें जैद फाइल नहीं है, बल्कि जैद यहाँ पर खबर है, हाजा की खबर है। तो काइमन, इस काइमन ने जैद की हालत बयान की।
تو وہاں پر یہ نحوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ یہ جو حاضہ ہے یہ اشیرو کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور زید پھر مفعول بھی بن جاتا ہے، یعنی اشیر زیدن، یہ جو زید سامنے ہے قائمن کھڑا ہے۔ وہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فعل فاعل مانوی بھی ہو سکتا ہے لفظوں میں، اگرچہ وہ فاعل نہ بن رہا ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، تو کبھی کسی عبارت میں ہمارے سامنے ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کا جملہ آیا، جملہ اسمیہ، بعد میں ایک لفظ آیا جو کہ نکیرہ ہے اور منصوب ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا حال ہے۔ اگرچہ عمومی صورتحال یہی ہے کہ حال جو ہوتا ہے یہ فاعل یا مفعول یا دونوں کا مشترکہ طور پر ان کی حیت کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو حال ہے یہ حال ہوتا کیسا ہے؟ تو حال ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال اکثر معرفہ، وہ ذوالحال جو ہوتا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، حال ہمیشہ نکیرہ ہے، جیسے اوپر کے جملے میں آیا راکبن، جاء زید راکبن، ضربت زیدن مشدودن۔ ٹھیک، تو آگے آپ پڑھیں گے کہ کبھی حال جملے کی صورت میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو جملہ ہوتا ہے، جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جب حال جملے کی صورت میں آ جائے، چونکہ جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، اور یہاں انہوں نے دیا ہے کہ اگر معرفہ ہو تو بھی اس وقت نکرے کی تعویل میں ہوگا، اس وقت تعویل کی جائے گی کہ یہ نکرے کے برابر ہے، جیسے مررت بزید وحدہ، میں زید کے پاس سے گزرا وحدہ، جبکہ وہ تنہا تھا، تو یہ وحدہ ظاہراً یہ مضاف مضاف الیہ ہے جو کہ معرفہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہوگا منفردن، اس کا مطلب ہے منفردن، زید تنہا تھا تو تنہا ہونا اس کا یہ بنا حال۔ یہ گویا کہ اس کے معنی جو لیے گئے مراد، اس حساب سے اس کو نکرے کے معنی میں لے لیا گیا۔ ٹھیک جی، لیکن جب ذوالحال نکرہ ہو، دیکھیے عموماً یہی ہوتا ہے کہ حال نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال معرفہ، لیکن جب ذوالحال نکرہ ہو، جب ذوالحال نکرہ ہو تو اس صورت میں حال کو مقدم لانا واجب ہے، اس صورت میں حال کو مقدم لانا واجب ہے، کیونکہ بسا اوقات ہمیں اس صورت میں اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعد والا لفظ آیا یہ اس کی صفت تو نہیں ہے، اس لیے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا، جیسے جاءنی راکبن رجل، میرے پاس سوار ہو کر کے ایک شخص آیا، تو یہاں ذوالحال کون ہے؟ رجل، اس ذوالحال کو مقدم کیا گیا۔ ٹھیک جی،